Hello Standard Second. Welcome in EVS lecture. In previous lecture we have completed our chapter number 14, plants around us, in which chapter we have learned different types of plants such as tree, shrub, herb, climbers and creepers, right? Then we have learned different parts of a plant such as root, stem, leaves, fruit, flowers. Okay, now over here, and yes, and then we have learned different types of uses of different kind of plants. Now today we are going to start our exercise from here. Fill in the blanks with the given words. आपको कुछ वर्ड दिए हैं जिससे आपको ब्लैंक्स फिल करनी है. प्लांट्स नीड डैश एंड डैश टू ग्रो, मतलब पेड़ों को बड़ा होने के लिए इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. तो चलो ऊपर है, ये जो पहला वाला वर्ड है वो है स्टेम, दूसरा है कॉफ़ी, तीसरा है एयर, नेक्स्ट है फ्रूट्स, देन रूट्स, देन वाटर एंड देन टी. तो भाई प्लांट को बड़ा होना है तो स्टेम चाहिए, उसके लिए तो स्टेम थोड़ी ना है, वो तो उसका हिस्सा है. तो कॉफ़ी पीनी पड़ेगी नहीं ना. तो एयर, एयर मतलब हवा, तो यहाँ फर्स्ट में हम लिखेंगे एयर. फिर फ्रूट्स और रूट्स वो भी उसके हिस्से हैं. टी तो भाई वो हमें देता है, तो उसको बड़ा होने के लिए क्या चाहिए, तो कि एयर एंड वाटर. तो फर्स्ट में लिखेंगे एयर और सेकंड में लिखेंगे वाटर. नाउ सेकंड, डैश एंड डैश आर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. चलो प्लांट के ये दो हिस्से हैं, कौन है, तो कि एक स्टेम और एक रूट्स. तो यहाँ लिखेंगे स्टेम और यहाँ लिखेंगे रूट. नाउ नंबर 3, सम फ्लावर्स ग्रो इनटू, कि कुछ फूल हैं वो बड़े होके क्या बनते हैं, तो के फ्रूट्स बनते हैं. क्या बनते हैं, फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट है वो प्लांट का, फूल का ही हिस्सा है जो अभी डेवलप हो चुके हैं. नंबर 4, वी गेट डैश एंड डैश फ्रॉम प्लांट. हमें प्लांट से ये दो चीज़ें मिलती है. तो क्या मिलती है, कॉफ़ी एंड टी. वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसमें कॉफ़ी और टी है. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, टिक द राइट आंसर, मतलब आपको सही आंसर को टिक करना है. देर आर टू ऑप्शंस आर गिवन हियर. नंबर 1, ट्रीज हैव हार्ड ऑब्लिक सॉफ्ट स्टेम. ट्री का जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है, तो हार्ड होगा ना, तभी तो वो इतना मजबूताई से खड़ा रहता है. श्रब और क्लाइंबर हैव अ वीक स्टेम. किसका स्टेम वीक होता है, श्रब का कि क्लाइंबर का, तो ऑब्वियसली क्लाइंबर का, क्योंकि श्रब तो बूसी प्लांट है और उसका स्टेम भी थीन जरूर है लेकिन वो भी वुडी है. नाउ नंबर 3, प्लांट्स गिव अस रबर और इलेक्ट्रिक वायर. तो इलेक्ट्रिक वायर तो कॉपर से बनता है, हमें रबर प्लांट से मिलती है. नंबर 4, प्लांट्स आर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग. प्लांट्स है वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग, तो नो लिविंग थिंग है क्योंकि वो हमारी तरह सांस लेते हैं, खाना पका, अपना खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं. नाउ नंबर सी, नेम द टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कि यहाँ पर आपको कुछ नाम दिए हैं, वो कौन से टाइप के प्लांट हैं वो आपको बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पम्पकिन. तो पम्पकिन ट्री है, श्रब है, हर्ब है, क्लाइंबर है या क्रीपर है, ऐसे बताना है. तो पम्पकिन है वो क्रीपर है, CREEPER.
creeper. Now second one is money plant. तो मनी प्लांट है वो क्लाइंबर है, सपोर्ट के साथ ऊपर चढ़ने वाला प्लांट है. फिर है मिंट. मिंट मतलब पुदीना, तो वो हर्ब है. हर्ब मतलब छोटे प्लांट जिसके स्टेम थोड़े वीक और ग्रीन कलर के होते हैं. नंबर 4 रोज. रोज है वो श्रब है जिसकी ब्रांचेस है वो ग्राउंड के करीब से डेवलप होती है. नंबर 5 पाम. पाम है वो ट्री है. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सी खत्म हुआ. नाउ क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर 1, व्हाट आर हर्ब. हर्ब किसको बोलते हैं? तो स्मॉल प्लांट विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स. ओके. नाउ क्वेश्चन 2, व्हाट आर श्रब. तो small plant with many branches close to the ground are called shrub. Number 3, write any 2 uses of plants. So 2 uses of plants are, number 1, plants are used for, so 2 uses of plants. The first one is plants give us food, कि प्लांट हमें खाना देते हैं. देन आप कुछ भी लिखते हो, इतने सारे यूजेस हैं कि दे कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश, दे गिव अस फूड, दे गिव अस मेडिसिन, दे गिव अस रबर, गम, पेंट. इतने सारे यूज है, आप लिखते लिखते थक जाओगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स. तो द फंक्शन ऑफ रूट्स इज टू फिक्स द प्लांट टू द सोइल. एक तो प्लांट को जमीन से जकड़ के रखता है वरना प्लांट गिर जाएंगे, और दूसरा रूट्स एब्जॉर्ब water and food from the soil for all the parts of plant, के या फिर टू मेक फूड, कि खाना बनाने के लिए जो पानी और खाने की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स जो अपने, जैसे आप तो वो बोलोगे कि मैम आप तो बोला रहे हो कि वो खाना ज़मीन से लेता है, फिर खाना बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ गई. तो जो रॉ मटेरियल का खाना है, जैसे देखो आपके घर में दाल चावल सब कुछ है लेकिन उसको पकाना तो पड़ेगा ना. तो सेम में जो रॉ मटेरियल है वो ज़मीन से लेता है रूट, और फिर उसके जो पत्ते होते हैं उसमें से खाना पकाते हैं. ओके. तो रूट्स फिक्स द प्लांट टू द सोइल एंड दे टेक वाटर एंड फूड फॉर द प्लांट. Number 5, which part of a plant help to take food from leaves to all the other parts. मतलब प्लांट का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो पत्तों ने खाना बनाया है वो बाकी सारे हिस्सों को पहुंचाता है. तो क्या लिखोगे? The stem or the trunk of the plant help to take food from leaves to all the other parts. Now यहाँ पर लगभग चैप्टर ख़त्म होने को आया. एक क्वेश्चन है होट्स का कि अवी wants to grow a money plant in his garden such as a way he should plant it. कि अवी को अपने गार्डन में मनी प्लांट लगाना है, तो आप उसको उगाने का तरीका बताओ. तो भाई अवी यू शुड हैव टू प्लांट मनी प्लांट near any tree and give support to it. Otherwise you have to give some support to the money plant so that it can grow easily to upward. Now number 2, Rohan cuts down the leaves of a plant. What will happen to the plant?
एंड वाई, कि भाई रोहन ने एक प्लांट के सारे पत्ते काट दिए तो क्या होगा। तो जनरली तो द प्लांट कैन ग्रू न्यू लीव्स ओवर देयर, बट इट टेक सम टाइम्स, अदरवाइज सम प्लांट्स कैन डाई ऑल्सो, कि कुछ प्लांट मर भी जाते हैं, बिकॉज विदाउट फूड नो एनी लिविंग थिंग कैन बी सर्वाइव। कि मैंने आपको बताया कि प्लांट है वो भी लिविंग बींग्स है, तो उसको जिंदा रहना है तो खाना चाहिए, और खाना कौन बनाएगा, तो कि लीव्स, तो लीव्स ही नहीं होंगे तो प्लांट मर जाएगा, है ना। लेकिन अगर उसने कहीं खाना स्टोर करके रखा है देन, और इतनी मात्रा में है कि इफ द फूड इज सफिशिएंट टू ग्रो न्यू लीव्स देन इट कुड बी सर्वाइव्ड, बट अदरवाइज इट कुड बी डाई। नाउ यहाँ एक्टिविटी है, आपको करना है तो कर सकते हो। हाउ मैनी सीड्स डू दिस फ्रूट्स हैव, राइट वन और मैनी। ये एक्चुअली आपको करना है, फिर भी मैं आपकी हेल्प किए दे रही हूँ कि इन सब फ्रूट में कितने सीड होते हैं। अगर एक है तो आपको एक लिखना है, और एक से ज़्यादा है तो मैनी। तो पपैया में मैनी होते हैं, एप्पल में भी मैनी, मैंगो में 1, और वाटरमेलन में भी मैनी होते हैं। तो यहाँ पर ये आपका लेक्चर ख़त्म हो रहा है, और चैप्टर भी वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।